नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गुरुवार का व्रत हम कैसे करें। जिन लोगों के पास थोड़ा कम समय होता है वो भी गुरुवार का व्रत आसानी से कर सकते हैं। इसकी विधि क्या है, गुरुवार के व्रत में हमें क्या करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए, हम कब गुरुवार के व्रत शुरू करें या पूजा कैसे करें, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और उद्यापन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी व्रत और त्योहार पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास मेरे सारे नोटिफिकेशन आ जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये व्रत रखने के बाद अगर आपको कोई इससे फ़ायदा हुआ हो तो वो भी मुझे अवश्य बताइएगा। गुरुवार का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, जिन लोगों के पास बहुत ही कम समय होता है, जो ऑफिस में महिलाएं जाती हैं या फिर कहीं काम करती हैं, सुबह भागदौड़ होती है, तो वो जल्दी से इस विधि को कैसे पूरा कर सकती हैं। पीले गुरुवार की विधि, इसमें आप बृहस्पति देव की भी पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। यह बहुत ही सरल और सटीक विधि है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बहुत सी अविवाहित लड़कियां भी इसको करती हैं ताकि उनके जो विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो कोई भी रुकावट ना आए। विद्यार्थी भी इसे कर सकते हैं क्योंकि गुरुवार जो है ये गुरु के समान है, तो ये हमें विद्या के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। गुरुवार का व्रत जैसे मैंने बताया बहुत ही फलदायक होता है। अगर कोई भी गुरुवार के व्रत को कर लेता है तो इनके घर में जो पैसे रुपए की जो दिक्कत बनी रहती है वह सब खत्म हो जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं। जब विष्णु भगवान जी की पूजा हम करते हैं तो साथ में लक्ष्मी जी भी खुश होती हैं। अगर आप भी यह उपाय करेंगे और बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि आपको कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए। आपको एक समय में 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार के व्रत करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 17वें गुरुवार को इसका उद्यापन कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि आपको व्रत कब से शुरू करने चाहिए। तो व्रत शुरू करने के लिए आपको पूष या पौष महीनों को छोड़कर आप किसी भी महीने में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पूष या पौष महीने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीने हैं। ये ज़्यादातर जनवरी और दिसंबर में आते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीनों को छोड़कर, जिसमें पूष या पौष आते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वो छोड़कर हम इन व्रतों को शुरुआत कर सकते हैं। आप इसके अलावा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आप कोई भी आपको नया काम शुरू करना है या कोई व्रत करना है तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं। तो अब चलते हैं विधि की ओर। सबसे पहले जानते हैं गुरुवार के व्रत में आपको क्या क्या चाहिए। गुरुवार का व्रत करने के लिए आपको गुड़, हल्दी, चने की दाल, केला और हवन करने के लिए उपला। अगर आपके पास बृहस्पति देव की कोई फोटो है तो उसके सामने आप इस विधि को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं। या फिर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको स्नान कराने के बाद उनके सामने यह कर सकते हैं। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ भी ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। अगर आपके घर शालिग्राम जी हैं तो आप उनके सामने भी यह पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद पहले आप स्नान कर लें और अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले आप पूजा विधि संपन्न करेंगे। नहाने धोने के बाद आपको यह पूजा संपन्न करनी है। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो मंदिर में आराम से बैठिए, भगवान जी को भी अपना साफ करिए,
अगर आपका मंदिर गंदा है तो पूजा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अपने मंदिर को, अपने भगवान जी को साफ़ कर लीजिए। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें भी नहला दीजिए और कपड़े पहना दीजिए। आप भगवान जी को इस दिन पीला कपड़ा जो है वो अर्पित कर सकते हैं, पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। अगर आप केले के पेड़ के सामने यह पूजा कर रहे हैं तो आप उनको भी पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर आपके घर केले का पेड़ नहीं है तो आप उसको खरीद सकते हैं। आप गमले में कोई छोटा केले का पौधा लगा लें, आप उसके सामने भी यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। आमतौर पर आजकल हमारे घर छोटे होते हैं, पेड़ पौधे रखने का इतनी जगह नहीं होती, तो आप विष्णु भगवान जी की कोई भी मूर्ति हो या कोई फोटो हो उसके सामने भी यह पूजा विधि कर सकते हैं। आप अपने साथ में एक लोटा भर लीजिए पानी का और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी मिला लीजिए। अगर आपके पास केले का पेड़ है तो आप उसकी जड़ को भी स्नान कराइए इस पानी से, और जिसमें कि आपने थोड़ी सी हल्दी भी मिलाई है। आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। आप लोटे में, अगर आपके घर केले का पेड़ नहीं है, आप वैसे ही पूजा विधि कर रहे हैं, तो आप लोटे में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ भी डाल लें। अगर सिर्फ पेड़ है तो जिस हमने हल्दी वाले जल से उनको स्नान कराया था केले की जड़ को, उसके बाद आप वहीं पर केले के पौधे के पास आप थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ वैसे ही रख दीजिए। वो आपको पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर केले का पेड़ नहीं है तो आप ये चीज़ें आप लोटे में ही डाल दीजिए। उसके बाद आप भगवान जी का तिलक कीजिए। तिलक करने के लिए आपको हल्दी, चंदन या केसर का तिलक आप करें तो यह शुभ रहता है। अगर आप केले के पेड़ के सामने यह पूजा कर रहे हैं तो आप केले के पेड़ पर भी यह तिलक लगाइए। और हल्दी से पीले करे हुए चावल आप विष्णु भगवान को या केले के पेड़ को आप ज़रूर अर्पित कीजिए। आप चावलों को पीला कर लें हल्दी से, उसके बाद अर्पित कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी को और बृहस्पति देव को पीली चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी दारिद्रता है या पैसे से संबंधित जो भी मुश्किलें हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख व समृद्धि आएगी। और इससे आपके घर में धन और संपदा की बरकत भी रहती है। इसके बाद आप वहाँ पर एक दीपक जला लीजिए और बृहस्पतिवार की जो कथा है वो आपको उसका कथावाचन करना है। कथा पूरी होने के बाद आप थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। आपने जो उपला लिया था वो गाय के गोबर का होना चाहिए। उसको आप किसी बर्तन में रख सकते हैं या फिर आजकल छोटे हवन कुंड आते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको आप उस पर उपले पर घी डालिए, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। आप हवन सामग्री के साथ साथ चने की दाल और गुड़ की भी आपको आहुति देनी चाहिए। ये आहुति आपको 5, 7 या 11 बार देनी है। जब आप आहुति देंगे तो आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ओम गुम गुरुवे नमः। आप 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार आहुति दें, गुड़ की और चने के दाल की हवन सामग्री के साथ साथ, और इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम गुम गुरुवे नमः। आहुति देने के बाद हवन हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद हमें करनी है भगवान जी की आरती। जब आप यह सब पूजा शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरुआत में आपको एक संकल्प लेना है। आप अपने हाथ में पीले, जो आपने हल्दी से चावल किए थे, वो पीले चावल और पीले फूल रख लीजिए। पीले फूल बृहस्पति देव को बहुत ही, विष्णु भगवान जी को बहुत ही पसंद हैं। आप गेंदे का फूल ले सकते हैं या कोई भी पीला फूल आप ले सकते हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
आपको संकल्प लेना है कि आप ये 16 गुरुवार के व्रत करेंगी, उसके बाद आपको मनोवांछित फल की कामना होगी। देखिए, अगर आप बिना किसी फल के अगर आप सिर्फ पूजा कर रही हैं तो आपको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपको आपकी कोई इच्छा है और आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना ज़रूरी है। संकल्प लेने के बाद आप ये चावल और फूल विष्णु भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। आप फूल भगवान जी को भी चढ़ाइए। पीले फूल भगवान जी को बहुत ही पसंद है, तो आप उसकी माला पहना सकते हैं भगवान जी को या केले के पेड़ को। जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाती है तो पूजा विधि के बाद आप क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिए। आरती के बाद आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए कि आपसे कुछ भूल हो गई है। पूजा विधि में कुछ बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमें सही तरीके से नहीं पता है, या कुछ पता होने के बावजूद भी आपसे भूल हो गई है, तो आप उसके लिए भगवान जी से अवश्य क्षमा याचना कर लें। इसके बाद आपने जो लोटा रखा था पानी का, उसको अगर आपके घर पे नहीं है, कहीं घर के आसपास कोई केले का पेड़ है, तो आप उसकी जड़ में भी इसको डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको सूर्य देव को अर्पण कर सकती हैं। देखिए, इस दिन आपको केले को खाना नहीं चाहिए। आप केले का प्रसाद के रूप में प्रयोग कर सकती हैं, आप उसको बांट सकती हैं, लेकिन आपको केला खाना नहीं है। इस दिन आपको केले लेने भी नहीं चाहिए और ना ही खाने चाहिए। इस दिन अगर आपको कोई गाय मिलती है तो आप गाय को भी चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाइए, इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। आइए अब चलते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन बृहस्पतिवार के दिन हमें बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए और बाल ना ही कटवाने चाहिए। इसका मतलब है बालों से संबंधित कोई भी काम हमें बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। या फिर अगर कोई मेल मेंबर भी इस व्रत को रखता है तो उनको बाल नहीं कटवाने चाहिए या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। अगर कोई स्त्री इस व्रत को कर रही है तो उनके पति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन वह दाढ़ी और बाल ना कटवाएं। इस दिन हमें नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन घरों में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि घर को लीपते थे, तो ज़्यादातर ये होता था कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपते भी नहीं थे। तो वहीं से ये हुआ है, अब हम घर को लीपते नहीं हैं, पक्के मकान है, झाड़ू पोछा करते हैं। तो इस दिन आप सिर्फ झाड़ू लगा दीजिए, पोछे को रहने दीजिए। अगर आप इस दिन अपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए डालते हैं या आपको प्रेस करने के लिए डालते हैं तो आप उसको धोबी को इस दिन अपने कपड़े नहीं दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे करने से आपके घर की धन संपदा का नाश होता है। तो आइए चलते हैं कि अब हमें इस दिन क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपको केले नहीं खाने हैं। आप उसको बांट सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको वो खाने नहीं हैं। इसके अलावा आप पीला फल खा सकते हैं। पीले फल में आप पपीता खा सकते हैं। और दोस्तों, आपको नमक नहीं खाना चाहिए और खटाई भी नहीं खानी चाहिए। जैसे अनानास खट्टा होता है, वैसे वो पीला सा ही होता है लेकिन खट्टा होता है, तो आपको अनानास नहीं खाना चाहिए। आपको सेब नहीं खाने हैं, आपको आंवला नहीं खाना है और नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। आपको आम और दही भी नहीं खानी है क्योंकि वो भी खट्टे होते हैं। आप पपीता खा सकते हैं। आप इस दिन आपको पीला और मीठा खाना है, जैसे कि खरबूजा, वो पीला भी होता है और मीठा भी होता है। आप इस दिन चने से बनी हुई पूरियाँ खा सकते हैं। आप उसमें मीठा भी मिला सकते हैं या चने से बनी हुई रोटियां आप बना लें, मीठी उसको आप कर सकते हैं। आप उसका मीठा पराठा बना सकते हैं। आप बेसन के लड्डू खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी या जिसे गज्जक भी बोलते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। आप रोटी को, बिना नमक की रोटियों को किसी मीठी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप शक्कर के साथ खा सकते हैं।
इस दिन यह ध्यान रखें कि हमें पीला और मीठा ही खाना है और आपको नमक और खटाई नहीं खानी है। इस तरीके से जब आपके 16 गुरुवार के व्रत हो जाएंगे तो 17वें गुरुवार को आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर लड़के इस व्रत को करते हैं तो देखिए वो तो इस व्रत को लगातार कर लेंगे, लेकिन लड़कियों में क्या है, पीरियड्स आ जाते हैं कई बार, तो उस समय हमको डाउट रहता है कि हम अब क्या करें, हम गुरुवार का व्रत करें या ना करें, इसको काउंट करें या ना करें, पूजा करें या ना करें। तो देखिए, जब भी आपको पीरियड्स आते हैं, अगर वो गुरुवार का दिन है तो आप पूजा ना करें, आप पूजा किसी और से करवा लें। आपके घर में जो भी हैं, अगर आपके पति हैं या आपकी सास हैं या फिर आपकी मदर हैं, ठीक है, या फिर आपकी बेटी है, आप उनसे इस पूजा को करवा लीजिए। आप उस दिन फास्ट रखेंगे, नहीं तो जो चेन है, एक गुरुवार के व्रतों की जो चेन है वो टूट जाएगी और ये जो पूरा हमारा 16 गुरुवार का संकल्प है वो भी टूट जाएगा। तो इससे हमें जो हमारी मनोइच्छा है वह पूरी भी नहीं होगी। तो हमें इस चेन को ब्रेक नहीं करना है, हमें गुरुवार का व्रत रखना है, लेकिन इस गुरुवार के व्रत को हम काउंट नहीं करेंगे, उन 16 गुरुवार के व्रतों में काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन व्रतों को काउंट करेंगे जिस दिन हमने स्वयं पूजा करी थी। अब अगर आपको 17वें गुरुवार के दिन अगर आपको इसका पूजा का उद्यापन करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिएंगी। आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप 250 ग्राम भी ला सकते हैं, आप 1 किलो भी ला सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी ये सामग्री है ये 1.25 पाव से ज़्यादा हो। आपको इसमें चीज़ें चाहिए: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, एक पीला वस्त्र और पपीता। और इसमें आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। आप केले या पपीते में से दोनों भी रख सकते हैं या आप एक भी रख सकते हैं। 17वें गुरुवार के दिन भी आप ऐसे ही पूजा करेंगे जैसे आप पूजा विधि पहले करते आए हैं, और उस दिन आप विष्णु भगवान जी से, बृहस्पति देव से हाथ जोड़कर आप बताएंगी कि मैंने जो संकल्प लिया था 16 गुरुवार का वो आज पूरा होता है और मैं आज इन व्रतों का उद्यापन करने जा रही हूँ। और ताकि वो आप पर, और उनसे हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखें। वो सारी चीज़ें जो आप दान करना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और उसके बाद वो सभी आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे सकती हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। इस तरीके से व्रत करने से आपको पीले गुरुवार का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ये बहुत ही फलदायक होते हैं और ये बहुत ही सरल और सटीक विधि है। बस इसमें आपकी दृढ़ इच्छा और संकल्प चाहिए और कुछ भी नहीं, ताकि आपकी पूजा का आपको उत्तम फल मिल सके। जिस दिन भी आप उपवास रखें उस दिन आप किसी के बारे में कोई गलत ना बोलें, किसी का भी अहित ना करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी की चुगली ना करें और किसी का जूठा भी ना खाएं। इस दिन शादीशुदा लोगों को, अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है या आपको विद्या में, आप स्कूल में किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और आपको विद्या धन चाहिए, या आपके और आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार नहीं बन पा रहा है, तो मैं कहती हूँ आपको अवश्य यह व्रत करना चाहिए। आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको अवश्य ये गुरुवार के व्रत करने चाहिए। आप देखिएगा 16 गुरुवार के व्रत पूरे होने से पहले या फिर जैसे ही आप उद्यापन करेंगे आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। और आप इस दिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम गुम गुरुवे नमः इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करिए। आप अगर खाली बैठे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो आप
मन में इन मंत्रों का उच्चारण दोहराते रहिए। आपको देखना आपको कितना जल्दी इस व्रत का फल मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम गुम गुरुवे नमः। जय बृहस्पति देव।